बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक तबाही के दहाने पर खड़ा हो चुका है। जो यहाँ पर किया जा रहा है, तबाही इसका मुकद्दर बन जाएगी अगर अब एहतियात न बरती गई तो। पाकिस्तानी कौम को PSL और हुकूमत की तरफ उलझा कर जो ख़त्म नबूवत पर ढाके मारे जा रहे हैं, जो कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये इनको तबाह कर देगा। गुज़िश्ता शब ये सारा मामला होता है। ये मामला होता क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। गुज़िश्ता शब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म देती है। कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया कि लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ, लेकिन किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल ना करवाएँ। आर्टिकल 20 के मुताबिक हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है। आइन हर मज़हब और फ़िरके को अदारा खोलने की इजाज़त देता है। आइन से हम रूगर्दानी नहीं कर सकते। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। ये हुक्म तब जारी किया गया जब एक कादियानी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिहा किया और साथ ये हुक्म जारी किया। मुबारक सानी नाम का ये मुलज़म था। 7 जनवरी 2023 को यह गिरफ़्तार किया गया था। ये एक कादियानी था और इसे ख़त्म नबूवत और कुरान पाक की हुर्मत में गुस्ताखी करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया था और इसे गुज़िश्ता शब बेकसूर करार देकर रिहा कर दिया गया। चलिए ये बात मान लें कि एक शख्स नाहक गिरफ़्तार हुआ, उसे 1 साल जेल में बंद रखा गया। उस पर कोई भी ऐसा जुर्म साबित न हुआ जिसकी बिना पर उसे गिरफ़्तार किया गया था। आप इसलिए उसे रहा कर रहे हैं, लेकिन उसको रहा करते वक्त जो हुक्मनामा आप जारी कर रहे हैं, यह पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों की गैरत व इज़्ज़त को आप चैलेंज कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान किसी काम के नहीं। हम जो भी फैसला कर दें वो मान लेंगे और उन्हें किसी भी बात का इल्म ना होगा। तौहीन कुरान और कादियानियत की तरवीज की दफ़ात हज़फ करने का हुक्म दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि आज के बाद जो मर्जी कादियानी या गैर मुस्लिम उठे और कुरान पाक की तौहीन कर दे, उस पर कोई एक्शन ना लिया जाएगा और कादियानी जो हैं वो मुसलमानों में ही शुमार होंगे। और भाई कादियानी काफिर हैं, ये मुसलमान नहीं हो सकते। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। आप ख़त्म नबूवत की तरवीज हज़फ करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? आपको सुप्रीम कोर्ट में इसलिए बिठाया गया है कि आप लोगों में इंसाफ करें, लोगों के मसाइल सुनें और इन्हें इंसाफ फराहम करें। आपको इसलिए नहीं बिठाया गया था कि आप ख़त्म नबूवत के साथ तौहीन कुरान के मसाइल के साथ छेड़खानी करें और कादियानियों को हमारे सर पर ला बिठाएं। आप हुक्म देते हैं कि कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद बना सकते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, ये मुसलमानों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। आप एक ऐसे मुल्क में काफिरों को आज़ादी दे रहे हैं जो कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किया गया था और आप पर यह फ़र्ज़ है कि आप उसी बुनियाद पर अपने हुक्मनामे जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की हर अदालत ने जो भी फैसला सुनाया, पाकिस्तानी कौम ने उसे कबूल किया। बेशक वो हमारे हक़ में ठीक था या गलत था, लेकिन कबूल किया। मगर अगर आप ख़त्म नबूवत के साथ छेड़खानी करेंगे तो ये पाकिस्तानी अवाम और गैरतमंद मुसलमान खामोश न बैठेंगे। आपको ये कुर्सी हजूर के सदक़े मिली है, इस पर बैठ कर इंसाफ करें, वरना दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी और तबाही आपका मुकद्दर बन जाएगी। कोई भी ऐसी बात करके या हुक्मनामा जारी करके पाकिस्तान के मुसलमानों का सुकून बर्बाद न कीजिएगा। ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। जिसका कलमा पड़ा है, जिसके सदक़े खाते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं। खुदारा होश के नाखुन लें और हर मुसलमान का ये मुतालबा है कि अपना ये हुक्मनामा वापस लें। पाकिस्तानी कौम इसको नहीं मानेगी और ना ही ये आपका हक़ है। नाज़रीन, इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक़्त पहुँचता रहे। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।